हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है, केदारनाथ मंदिर। आज हम इसी के कुछ अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी पहेली है, आप कह सकते हैं, जो आस्था और विज्ञान दोनों को ही हैरान कर देती है। तो सवाल यही है, क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर कोई चमत्कार? चलिए, आज का ये सफ़र इसी सवाल से शुरू करते हैं और ये हमें लेकर जाएगा एक ऐसी घटना की तरफ जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2013 के उस चमत्कार की। कहानी शुरू होती है 16 जून 2013 को आई उस भयानक बाढ़ से, जिसे हिमालयन सुनामी भी कहा गया। देखिए, तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ 48 घंटों के अंदर, मतलब 2 दिन में, पूरे महीने जितनी बारिश हो गई। और जो मंदाकिनी नदी है वो हर सेकंड 6 फीट ऊपर उठ रही थी। जरा सोचिए उस ताकत के बारे में, उस सैलाब के बारे में जिसने पूरी की पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया था। और यही वो पल था जब सब कुछ दांव पर लगा था। मंदिर के ठीक पीछे जो चोराबाड़ी ग्लेशियर था वो टूट गया और वहां से पानी, बर्फ और मलबे का एक सैलाब जो सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार था, सीधा मंदिर की तरफ बढ़ा। और ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अचानक न जाने कहां से एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, वो बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस एक चट्टान ने, जिसका वजन करीब 30 टन बताया जाता है, पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया और मंदिर का मुख्य ढांचा वो बच गया। तो 2013 का ये वाकया तो एक चमत्कार था ही, पर यह हमें एक और बड़े और ज्यादा पुराने चमत्कार की तरफ ले जाता है, और वो है खुद मंदिर का ढांचा। इसकी बनावट, इसकी इंजीनियरिंग, जो आज भी लगभग नामुमकिन सी लगती है। जरा सोचिए, ये मंदिर समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। आज भी वहां पहुंचना कितना मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसे दुर्गम इलाके में इतना बड़ा मंदिर आखिर बनाया कैसे गया? और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है। इस मंदिर को बनाने में जो बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, उनमें से हर एक का वजन 6 से 8 टन है। और ये पत्थर पता है कहां से लाए गए? करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर से। अब सोचिए, बिना क्रेन, बिना ट्रक, बिना सड़कों के इतने भारी पत्थरों को पहाड़ों पर चढ़ाना, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? तो सवाल उठता है कि आखिर इस मंदिर की इतनी मजबूती का राज क्या है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही पुरानी टेक्निक में, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। मतलब पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे में पजल के टुकड़ों की तरह फिट हो जाते हैं। इसमें सीमेंट या गारे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। और यही अनोखा डिजाइन है जो इसे सदियों से भूकंप, बर्फबारी और हाँ, 2013 की उस भयानक बाढ़ से भी बचाता आया है। लेकिन रुकिए, मंदिर की मजबूती और इसके चमत्कारों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम वक्त में और भी पीछे जाने वाले हैं, एक ऐसी घटना की तरफ जो शायद 2013 की बाढ़ से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इस कहानी को समझने के लिए हमें लघु हिमयुग या लिटिल आइस एज के बारे में जानना होगा। ये वो दौर था, मतलब करीब 14वीं से 19वीं सदी के बीच का समय, जब दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर हिमालय में, बहुत ज्यादा ठंड और बर्फबारी हुई और ग्लेशियर बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। अब जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में ये पाया कि इस लघु हिमयुग के दौरान केदारनाथ का ये मंदिर करीब 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ के एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था। और नतीजा सच में यकीन करना मुश्किल है। 400 साल तक एक भारी भरकम ग्लेशियर के नीचे दबे रहने के बावजूद, उसके जबरदस्त दबाव को झेलने के बाद भी, जब सदियों बाद बर्फ पिघली तो मंदिर जैसा का तैसा खड़ा मिला। एक खरोंच तक नहीं आई थी। कमाल की बात है ना? तो इतनी सारी बातें जानने के बाद मन में एक और बड़ा सवाल आता है, क्या आखिर ये अजूबा बनाया किसने? और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसको लेकर 2 अलग-अलग मत हैं, एक पौराणिक और दूसरा ऐतिहासिक। तो देखिए, यहाँ 2 मुख्य कहानियां चलती हैं। एक तरफ है पौराणिक मान्यता, जो कहती है कि करीब 5000 साल पहले महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां मंदिर बनवाया था। और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक तथ्य,
जो बताते हैं कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था, मतलब इसका जीर्णोद्धार किया था, जो आज हम देखते हैं। चलिए अब एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो केदारनाथ को अकेले नहीं बल्कि भारत के कई और पवित्र शिव मंदिरों से जोड़ता है। और ये रहस्य सच में दिमाग घुमा देने वाला है। यहाँ एक नंबर बहुत खास है, 79 डिग्रीज। जी हाँ, 79 डिग्रीज, बस इस नंबर को याद रखिएगा। अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। केदारनाथ, जो उत्तराखंड में है, से लेके दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम तक और बीच में कालेश्वर और महाकालेश्वर, ये सभी बड़े और प्राचीन शिव मंदिर लगभग एक ही सीधी रेखा पर बने हैं। ये रेखा है 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की, मतलब हजारों किलोमीटर के फासले पर बसे ये मंदिर एक सीधी लाइन में हैं। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, हजारों साल पहले जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, तब इतनी सटीक ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट आखिर कैसे की गई? ये हमारे प्राचीन ज्ञान और उनकी प्लानिंग के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो देखिए, अब जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, 2013 की बाढ़ में मंदिर का बचना, 400 साल तक ग्लेशियर के नीचे दबे रहने के बाद भी सही सलामत रहना, और फिर ये जबरदस्त कॉस्मिक अलाइनमेंट, तो ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरा रहस्य बनाते हैं। और अंत में हमारे सामने बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये सब सिर्फ हैरतअंगेज इत्तेफाकों की एक लंबी सीरीज है, या फिर इसके पीछे पत्थरों और सितारों में लिखा गया कोई गहरा प्लान है, कोई डिवाइन ब्लूप्रिंट? इसका जवाब शायद वक्त की गहराइयों में ही छिपा है और आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।